हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे। एक स्पेशल मेरे फ्रेंड की रिक्वेस्ट है कि इंस्ट्रूमेंट फिटर जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन का काम लोग करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां हैं इंस्ट्रूमेंटल इलेक्ट्रिकल की, जैसे कि एसएनसी लावालिन है, सिजलेक ऑयल एंड गैस है, और सीएनसी मैकडरमोट में भी है। हर कंपनी में एक ई&आई सेक्शन होता है। डेस्कॉन इंजीनियरिंग में भी है। तो आप याद रखना कि इंस्ट्रूमेंट फिटर के क्वेश्चन के लिए मेरे दोस्त ने रिक्वेस्ट किया, तो मैं बोला ओके, मैं बनाता हूँ और आप लोग बस फॉलो कीजिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इंस्ट्रूमेंट फिटर में 10 क्वेश्चन मैंने आज सेलेक्ट किया है। सबसे पहले कि केबल ट्रे क्यों लगाया जाता है, केबल ट्रे का टाइप कितना है, ट्यूब्स जो इंस्ट्रूमेंटेशन में लगाया जाता है उसकी टाइप कितनी है, इंस्ट्रूमेंट स्टैंड की हाइट कितनी होती है, और इंस्ट्रूमेंट के अंदर टूल्स जो हम यूज़ करते हैं कौन कौन सा टूल्स होता है, एनपीटी और बीएसपी में क्या डिफरेंस है, और ट्यूब को क्यों यूज़ किया जाता है, प्रेशर ट्रांसमीटर जो होता है उसके कितने टाइप्स होते हैं, और प्रेशर ट्रांसमीटर का मतलब क्या होता है, उसकी डिफिनेशन क्या है, और डीपीटी की डिफिनेशन क्या है। ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इंस्ट्रूमेंट फिटर होता क्या है। इंस्ट्रूमेंट फिटर उस आदमी को बोलते हैं कि जो असेंबल करता है, इंस्टॉल करता है इंस्ट्रूमेंट्स को। जो इंस्ट्रूमेंट का जो उसके अंदर जो मेजरमेंट होता है वो मेजरमेंट करता है, जो इंडिकेटर होता है उस इंडिकेटर को फॉलो करता है, जो ट्रांसमिट करता है, रिकॉर्ड भी करता है, कंट्रोल भी करता है, इंस्टॉल केबल ट्रे भी करता है, यानी केबल ट्रे भी इंस्टॉल करता है, फैब्रिकेशन करता है केबल ट्रे वगैरह का, और इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल करता है, और उसका स्टैंड वगैरह इंस्टॉल करता है, चाहे वो ड्रिलिंग के जरिए हो और चाहे वेल्डर वेल्डिंग करता है उसके ज़रिए हो, एज पर द साइट रिक्वायरमेंट। ये है इंस्ट्रूमेंट फिटर। अभी आप डीप में जाएंगे, इंस्ट्रूमेंट फिटर लैडर ट्रे भी करता है, कहीं कहीं केबल पुलिंग लोग भी इंस्ट्रूमेंट फिटर से हेल्प लेते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं है। सो आप ये समझ लीजिए कि इंस्ट्रूमेंट फिटर और इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन में थोड़ा डिफरेंस है। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन किसको बोलते हैं कि वो जो कैलिब्रेशन करता है, कमीशनिंग करता है, लूप चेकिंग करता है, ऑन लाइव कैलिब्रेशन करता है, कभी कभी वर्कशॉप में कैलिब्रेशन करता है। वर्कशॉप में आप लोग कैलिब्रेशन जब होगा, डेड वेट टेस्टर होता है या ड्रो कैलिब्रेटर होता है, इन कैलिब्रेटर्स के जरिए कैलिब्रेशन किया जाता है। तो इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन ज़्यादातर वर्कशॉप में वो लोग कैलिब्रेट करके और साइट पे लेके जाते हैं, और लाइव में भी कभी कभी कैलिब्रेशन करना पड़ता है। तो उसके लिए हार्ड कम्युनिकेटर होता है, उसके अंदर 24 वोल्टेज आता है, उसको कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद उसका टैग नंबर वगैरह सेटअप करते हैं, और उसको एडिट क्लिक करेंगे। जो एडिट करना है उसके कितना बार प्रेशर चाहिए, आउटपुट कितना चाहिए, इनपुट कितना, ये सारी सेटअप करके सेव करते हैं, तो सेव हो जाता है। आज हम इंस्ट्रूमेंट फिटर की सिर्फ बात करेंगे। केबल ट्रे, वाई फिक्स्ड केबल ट्रेज। केबल ट्रे इसलिए हम फिक्स करते हैं कि ताकि हमारा केबल नीट एंड क्लीन रहे, यानी वर्क प्लेस के अंदर कोई भी उससे तकलीफ नहीं हो, हजार्ड्स नहीं हो। वो केबल ट्रे को हम कई जगहों से लेके जाते हैं जो लोगों को तकलीफ नहीं होती है। केबल बिना डिस्टर्ब के लोकेशन पर पहुंच जाता है, बिना किसी चीज़ को डैमेज किए हुए। और ये टर्मिनल के अंदर जो होता है वो बहुत बेहतरीन है कि हम किसी भी टर्मिनल में काम करते हैं, ऑयल एंड गैस में काम करते हैं, तो केबल ट्रे नॉर्मली हम पाइप रैक के ज़रिए लेके जाते हैं, या ऐसी जगह से लेके जाते हैं जिससे किसी को तकलीफ़ नहीं हो। दूसरा क्या बोलता है कि बेटर प्रोटेक्शन अगेंस्ट फिजिकल डैमेज टू द केबल्स। सबसे बेहतर है कि उसमें फिजिकल जो केबल डैमेज नहीं होगा, इसलिए हम केबल ट्रे लेके जाते हैं। अभी टाइप ऑफ केबल ट्रेज, लैडर केबल ट्रे होता है, सॉलिड बॉटम केबल ट्रे होता है जो डक्टिन टाइप का होता है, वायर मेश केबल ट्रे होता है जो वायर के जरिए चारों तरफ से वेल्डिंग होता है, परफोरेटेड केबल ट्रे होता है जिसे हम लोग इंडियन लैंग्वेज में पंचिंग ट्रे बोलते हैं, और एंगल ड्रॉपिंग भी होता है कहीं कहीं। केबल के सिंगल केबल होता है या दो केबल होता है इंस्ट्रूमेंटेशन में। ऐसे नॉर्मली M20 का केबल आता है इंस्ट्रूमेंटेशन में, तो उसके लिए हम एंगल ड्रॉपिंग भी कहीं कहीं करते हैं। तो याद रहे ये सब चीज़ आपको वैल्यूएबल चीज़ है, मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अब मटेरियल केबल ट्रे में जो कौन कौन सा टाइप का होता है, जैसे कि उसका मटेरियल कौन सा है, मेटल कौन सा है, जो गैल्वेनाइज का होता है, स्टेनलेस स्टील का होता है, एल्युमिनियम का होता है, GI का होता है। ये सब केबल नॉर्मली GI हम लोग ऑफशोर में जब भी काम कराते थे तो अब GI का यूज़ करते थे। अब ट्यूबिंग कितना टाइप का होता है, SS ट्यूबिंग होता है, कॉपर ट्यूबिंग होता है, PVC ट्यूबिंग होता है, CS ट्यूबिंग होता है। अभी ट्यूबिंग जो इंस्ट्रूमेंटेशन में क्यों यूज़ करते हैं,
तो इसलिए यूज़ करते हैं कि उसको हम प्रेशर स्विच को कनेक्ट करते हैं, प्रेशर गेजेस को कनेक्ट करते हैं, उसको फॉलो मॉनिटर करने के लिए, वाल वगैरह में फॉलो मॉनिटर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ये पाइपिंग और इंडस्ट्रियल पाइपिंग होता है, पाइप आता है, उसके अंदर एक टैपिंग चुरा जाता है, उस टैपिंग के अंदर हम ट्यूब कनेक्ट करते हैं, ट्यूब से इंस्ट्रूमेंटेशन को कनेक्ट करते हैं ताकि हमें फॉलो उसके अंदर मिले, प्रेशर उसके अंदर मिले। अब एक चीज़ आप जान लीजिए कि नॉर्मली जो कॉपर और एल्युमिनियम ट्यूब है, ये लो टेम्परेचर के लिए यूज़ किया जाता है, लो टेम्परेचर मीडिया के लिए यूज़ किया जाता है। स्टेनलेस स्टील एंड कार्बन स्टील जो ट्यूब है, ये हाइयर टेम्परेचर के लिए यूज़ किया जाता है। अभी एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर जहाँ रहेगा, जैसे 600 रहेगा, वहाँ पे स्पेशल एलोइस ट्रे होता है, उसको यूज़ करते हैं। अच्छा, अब जान लेते हैं टूल्स। इंस्ट्रूमेंटेशन में टूल्स क्या क्या होता है। मेजरिंग टेप हर फील्ड में चाहिए, ट्यूब बेंडर होता है, ट्यूब कटर होता है, फाइल वगैरह भी रखते हैं, चाहे ट्यूब से कटिंग करने के बाद एज में तो कुछ आता है तो उसको हम फाइल करके निकालते हैं। अभी इंस्ट्रूमेंट स्टैंड की हाइट कितनी होती है? मिनिमम हाइट 600 चाहिए इंस्ट्रूमेंट स्टैंड के लिए, और मैक्सिमम 1700, लेकिन जो स्टैंडर्ड है 1.5 मीटर होता है। अभी होता क्या है कि कहीं कहीं लिक्विड लाइन है, उसको हम नीचे ड्रॉप करके लेके जाते हैं तो उस जगह पे हमारा स्टैंड की हाइट कम हो जाती है। कहीं कहीं गैस लाइन है, तो गैस लाइन जो ऊपर लेके जाने के लिए, तो हमारा स्टैंड की हाइट ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जब भी हम ज़मीन से इसको कनेक्ट करेंगे 1.7 मीटर मैक्सिमम है। अब ये एनपीटी और बीएसपी, ये क्या होता है? नेशनल पाइप थ्रेड और ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। ये जो होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड और नेशनल पाइप थ्रेड, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? नॉर्मली जो भी हम लोग फिटिंग्स वगैरह यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन में, वो एनपीटी के अंदर आता है, लेकिन कुछ फिटिंग बीएसपी के अंदर आता है, कुछ बीए के अंदर आता है, कुछ भी फाइन जो थ्रेड के अंदर आता है, बहुत सारा है। तो नॉर्मली एनपीटी ज़्यादा आता है। एनपीटी क्या है कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड इसको बोलते हैं, यानी अमेरिकन का स्टैंडर्ड है एनपीटी, जो थ्रेडेड पाइप और पाइप फिटिंग्स वगैरह में यूज़ करते हैं। आप लोग एयरलाइन वगैरह भी करते होंगे तो उसमें वो एनपीटी ही होता है। अब ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड जो, तो ये तो डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि बीएसपी ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड, यानी ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड है। तो ये दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया। अब इसमें क्या होता है डिफरेंस, अगर आप देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा एंगल का डिफरेंस होता है। अभी जैसे ने एनपीटी थ्रेड जो होता है, उसका जो 60 डिग्री इंक्लूडेड एंगल होता है उसका। अब बीएसपी का जो थ्रेड है वो 55 डिग्री इंक्लूडेड एंगल होता है। सो ये चीज़ें डिफरेंस है, थोड़ी सी इसकी डिग्री की डिफरेंस है। अब प्रेशर ट्रांसमीटर का हम टाइप जान लेते हैं। नॉर्मली 4 टाइप का प्रेशर ट्रांसमीटर होता है। ऐसे तो और भी अभी तो टेक्नोलॉजी अच्छी हो रही है, तो ये लोग कई तरह से बना रहे हैं। तो आप इसमें जान लीजिए गेज प्रेशर ट्रांसमीटर, जिसके अंदर गेज इंस्टॉल होता है, उससे गेज प्रेशर ट्रांसमीटर कहते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट प्रेशर ट्रांसमीटर, जो प्रेशर रिलेटिव और एटमॉस्फेरिक एयर वगैरह को, यानी एयर, गैस, वेपर, लिक्विड सब में यूज़ होता है, उससे बोलते हैं एब्सोल्यूट ट्रांसमीटर। तो एक होता है डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर डीपीटी, जिसमें दो डिफरेंट टाइप का फ्लो आता है, एक तरफ से हाई और एक लो, तो इसे बोलते हैं डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर। नॉर्मली हाई लो आपको इसे कैसे समझ में आएगा, जो पाइपलाइन है तो जिधर से प्रेशर जा रहा है वो फर्स्ट हाई होगा, सेकंड वाला लो होगा। जब भी हम जो फ्लो ट्रांसमीटर होता है, जो उसको हम कनेक्ट करते हैं, तो हाई लो आपको देख करके ही कनेक्ट करना पड़ता है। तो आप लोग कभी भी याद रखना है। एक होता है कि मल्टी वेरिएबल प्रेशर ट्रांसमीटर। मल्टी वेरिएबल ट्रेस, इसमें 3 कनेक्शंस होते हैं, एक हाई, लो और एक टेम्परेचर एलिमेंट होता है। तो याद रखना है ये चीज़। अब प्रेशर ट्रांसमीटर है क्या चीज़? अब तो क्लियर समझ में आ रहा है कि प्रेशर ट्रांसमीटर जिसके अंदर से प्रेशर है, यानी जो मेजरिंग करता है प्रेशर को। नॉर्मली उसके अंदर जो सिग्नल होता है 420 मिली एम्पियर का सिग्नल होता है, जो आउटपुट जो प्रेशर ट्रांसमीटर के अंदर जनरेट होता है। अभी डीपीटी मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर, दो प्रेशर जो आएगा, एक हाई एक लो, उसे डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर होता है। नॉर्मली ये पाइप वगैरह में यूज़ किया जाता है, वेसल में यूज़ किया जाता है। लो और हाई पॉइंट होता है, तो उससे यूज़ करने के बाद हम अच्छी तरह से अपनी रीडिंग लेने के लिए, और भी इंस्ट्रूमेंटेशन में आप जब भी काम करेंगे एज ए इंस्ट्रूमेंट फिटर, आपको लेवल गेज लगाना पड़ेगा, कहीं कहीं लेवल ट्रोल लगाना पड़ेगा। तो आपको जो नट बोल्ट स्पानर, इसकी साइज़ मालूम होनी चाहिए। नॉर्मली हम लोग जो भी इंस्ट्रूमेंटेशन में काम कराया है,
तो उसमें क्या होता है कि 6 mm का, 8 mm का, 10 mm का, 12 mm का, मैक्सिमम 12 mm, उसके आगे बहुत कम आता है। तो यहाँ तक हम लोग यूज़ करता है। तो इसका स्पैनर सबको मालूम होना चाहिए कौन सा स्पैनर लगेगा, ताकि आप इमीडिएट काम कर सकें। आपका एक टूल बॉक्स होगा, टूल बॉक्स के अंदर सारी चीज़ें होंगी, उन चीज़ों का लिस्ट आपके पास होना चाहिए और आप काम करें। और भी आपको इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, HVAC, इन चीज़ों के हवाले से कोई भी क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में अपना नंबर रखें, अपने डिमांड रखें, अपना ईमेल एड्रेस रखें, जो भी होगा मैं आपको कांटेक्ट कर लूँगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।